दोस्तों टाइम हो रहा 8:49 और कल मैंने वीडियो नहीं डाला था। कल था मेरे चैलेंज का 80 डेज ऑफ 180 डेज वन ट्रेडिंग सेटअप। कल मैंने यहाँ पे लॉस किया था 650 का। लॉसेस क्यों था वो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होगा, आवली ब्रेकडाउन भी होगा दोनों में, स्पॉट और फ्यूचर में। और एक कंडीशन होता है जिसके कारण मेरा ये लॉस हुआ था। और ये भी जो लॉसेस थे, ये वाले लॉसेस, ये भी उसी कारण हुआ था। तो मैंने वो फाइंड आउट कर लिया है। कितना तारीख है ये लॉसेस का? 16 तारीख। तो मैं वो भी दिखाऊंगा और ये भी प्रॉफिट वाला दिखाया था। ये तो भाई इट इज़ माई मिस्टेक और ये भी मेरा ही मिस्टेक था। तो ये चीज़ मैंने फाइंड आउट कर लिया है। क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव करेंगे। अब मेरा जो है आने वाले 199 डेज, क्योंकि आज अपने चैलेंज का 88 है, सॉरी आज अपने चैलेंज का 81 डेज है ऑफ 180 डेज वन ट्रेडिंग सेटअप। तो मैं आपको एक बार पूरा पीएनएल दिखा देता हूँ जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो देखते हैं। और इस महीने में जो मेरा लॉस लिमिट बचा है 5% ऑफ कैपिटल। और यहाँ पे चलो ब्रोकरेज वगैरह अगर कारण हो गया, बट ये जो रियलाइजेशन है 2,500 होगा तो हम इस महीने सिस्टम बंद कर देंगे, क्योंकि अपना जो लॉस लिमिट है 5% है। और मैं लेके चलता हूँ करंट एफ वाई फाइनेंशियल ईयर। तो अभी तक जो मेरा लॉस चल रहा है ये कैपिटल का 2% है ये, बट चार्जेस वार्जेस मिला के रेड वेड ये वो चलता रहता है। और जैन मंथ लास्ट दिसंबर में मैं प्रॉफिटेबल था लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो अभी जो मेरा नेट रियलाइजेशन है 10,000 है। मतलब चार्जेस देख रहे हो कितने सारे ट्रेड है। तो वो तो चलो हैं। और ये जो है मेरे चार्जेस ही ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में चुल ट्रेड था और बहुत सारा चीज़ें था। तो 1% है और ये चार्जेस आर वेरी हाई। 10,000, 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ में। तो मैंने अभी तक अपने ट्रेड पूरे कैपिटल का लॉसेस काउंट करेंगे तो कितना होगा? 5, 10,000 पकड़ रहे ना, तो हम लोग ये समझ लो अपने कैपिटल का 20% का लॉसेस है इन लास्ट 6 मंथ। और इसमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो अब आने वाला जो 6 महीने का मेरा टारगेट है, जिस कारण से ये रेड हुआ है वो कारण से मैं नहीं दूंगा लॉसेस, चाहे जो हो जाए। और मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट में। कल क्या झोल हुआ था वो अपने को समझ में आएगा निफ्टी के फ्यूचर से। और आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि आज अपना सेटअप ही नहीं बना। ये आप बोलोगे कि यहाँ पे आवली ब्रेकडाउन तो हुआ है, बट प्राइस प्रीवियस डे के बिलो आ गया ना भाई। प्राइस प्रीवियस, अगर देखो यहाँ पे सबसे मेरे लिए अच्छा क्या होता, अगर ब्रेकआउट होता मैं ट्रेड लेता था। ये ब्रेकडाउन हुआ है, बट जो क्लोजिंग है एज अ सपोर्ट काम किया। और आवरली टाइम फ्रेम बाइंग में चल रहा है। बाइंग इन द सेंस कि ये सिस्टम वाइज जो अपना है वो बाइंग में चल रहा है। तो जब बाइंग है तो मैं यहाँ पे देखो ट्रैप किया गया, देखो 2 3 4 घंटे से टाइम पास करा के 2:15 से 3:15 तक पूरा जो ये डाउन ट्रेंड था खत्म हो जा गया। और ये सबसे बेस्ट है कि प्राइस देखो बड़ा टाइम फ्रेम जो है सेल में चल रहा है। मैं लेके चलता हूँ चार्ट पे, बड़ा टाइम फ्रेम है जो सेल में चल रहा है। इस लेवल से प्राइस आए और बैक हो जाए, फिर 5 समय के नीचे आ जाए और फिर सेलिंग पोजीशन बनती है। ये रिट्रेसमेंट है। मैं आपको बड़ा पिक्चर दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा कि चल के आ रहा है। ये देख रहे हो जो बड़ा टाइम फ्रेम है, प्राइस 20 में, 50 में, 5 समय के नीचे, मतलब एक्सट्रीम सेलिंग वाला माहौल है। और ये जाएगा अपने 5 समय के एवरेज करेगा, चला आएगा, रिट्रेस करेगा, फिर गिरने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसा है। वीकली में भी देखो, कल फ्राइडे है, कल 20 समय के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर एक जब तक अब ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक प्राइस नहीं जाएगा। प्राइस ने 5 समय वाला जो करेक्शन था वो कर लिया है। ये ये लेवल देख रहे हो बैंड का 50 एरिया का है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर तो एक बड़ा सा डर वाला माहौल आ जाएगा फिर, क्योंकि ये 20 समय भी आ रहा है ना ऑलमोस्ट। ये 20 समय को एवरेज करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर 20 समय देखो यार, अभी एक चीज और देखो, 20 समय को हाफ पॉइंट क्लोज कर सकता है, क्योंकि आफ्टर कोविड ये देख रहे हो 20 समय ब्रेक हुआ था, निकल गया था। और 2020 के बाद मार्केट में ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो देखो एक बार यहाँ पे रिट्रेस किया।
यहाँ पे टच किया, बैक किया, तो 2020 के बाद मंथली में 20 SMA के नीचे क्लोज नहीं किया, एक कैंडल क्लोज करता है अगले भाग जाता है। तो फिर जो था ये यहाँ पे टच हो गया है। अब वीकली में जब तक अब इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, प्राइस नहीं जाएगा। इसके नीचे जाने का मतलब है कि इसमें बैंड ब्लास्ट करना पड़ेगा, जो कि फिर मार्केट के लिए गंदा वाला सिचुएशन हो जाएगा। फिर 5% से अपने को 12% करेक्शन दिख जाएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आवरली पे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लॉसेस क्यों हुए। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैंने बड़े प्रॉफिट मिस किए फॉर माई फोमो। तो यहाँ पे हुआ क्या, 10 मिनट टाइम पे दिखाता हूँ, 16 तारीख को था। 10 मिनट पे लेके चलता हूँ कल वाले में लॉसेस मेरे क्यों हुए। कल व्हाट इज द माई मिस्टेक, प्राइस प्रीवियस डे के नीचे था, आवरली ब्रेक डाउन हुआ, मैं इसी के ट्रेंड पे चढ़ा। गलती मेरी क्या थी, व्हाट इज द माई मिस्टेक, गलती ये थी कि प्राइस वे बाय 20 SMA को क्रॉस नहीं किया था। मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्रॉस करके फिर प्राइस 20 SMA 5 SMA के नीचे आता, फिर एक डाउनफॉल होता। मैंने यहाँ पे जल्दबाजी की, फोमो के कारण तो लॉसेस हुए। 16 तारीख, 16 तारीख को क्या क्या हुआ था, 16 तारीख, ये ये 16 तारीख क्या हुआ, प्राइस बैंड के बाहर बन गया, तो बीबी ट्रैप वाला सिस्टम हो गया था। और प्राइस इसके नीचे आया, इधर कहीं मैं ट्रेंड पे चढ़ा, इधर भी क्रॉस किया, तो फिर इसको एक थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए था। और यहाँ पे भी सेलिंग तो दिख रहा था, इधर हुआ, इस लेवल पे मैं भाग गया। मैं समझ गया कि भाई गलती तो हो चुकी है। और बड़े टाइम फ्रेम पे देखा हूँ, इधर भी एक रिजेक्शन कैंडल बना होगा 16 तारीख को, जैसे ये रिजेक्शन कैंडल, ये रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे फिर बैंड को पास करना पड़ता था। इसके बाद मार्केट ने सीधा ट्रैप किया, और 1 घंटे का कैंडल ये भी दिखाया मुझे कि बस भाई रुको, झुंझुना पकड़ाना है भाई, ये झुंझुन वाला बना देना था। ये देख रहे हो, ये कैंडल, सेकंड कैंडल में रिजेक्शन चाहिए ही नहीं अभी। अगर सेकंड कैंडल में ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन बनता है तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे भी सब कुछ ऐसा ही हुआ था, यहाँ पे भी अपना ऐसा लीड हुआ था। तो यहाँ पे भी मैंने लॉसेस बुक किए थे। यहाँ पे तो चलो निफ्टी इधर हुआ था, बट ये निफ्टी स्पॉट में नहीं हुआ था, तो दिस इज माय मिस्टेक। स्पॉट और फ्यूचर दोनों में ब्रेकआउट होने चाहिए। यहाँ पे भी मुझे, यहाँ तक जब प्राइस गया था तो मुझे भी 400-500 600 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। तो आगे से कुछ गलतियाँ नहीं करूँगा आने वाली 6 मंथ। अब नो रिपीटेशन मिस्टेक। और आज तो कोई पोजीशन नहीं है, पोजीशन ना होने का कारण यही है। ये आ गए हम लोग चार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेक डाउन हुआ, बट ये प्रीवियस डे के एरिया में आ गया भाई। अगर ब्रेक, यहाँ पे सबसे बेस्ट ब्रेकआउट होता था। अगर ब्रेक डाउन भी होता, फिर ये जो लो हाई है, ये सब सपोर्ट जैसा काम करता। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।